सवाल है, क्योंकि जब हम इन देशों की तस्वीरें देखते हैं उस कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं, ये भी सवाल कि आप इस तरह की जो आक्रामकता है उसको सड़कों पर उतारने की बात करते हैं, आप एक टुकड़े टुकड़े वाली मंसूबे को आगे रखते हैं, इसीलिए वो विभाजन की बात कर रहे हैं। मैं एक बार शिवम से पूछ लेती हूँ सवाल क्या आपसे, और फिर आप उसका जवाब दीजिए। शिवम। हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ से कांग्रेस को प्यार है। इनका आई लव यू है कट्टरपंथ को। मैं उसका एग्जांपल देता हूं कैसे वो साबित करता हूं। अगर इनको कट्टरपंथ से प्यार नहीं है, अगर इनको रेडिकलाइजेशन से प्यार नहीं है, अगर इनको यासीन मलिक से प्यार नहीं है, तो हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो बार बार चोटिल हुए जा रहा था, कश्मीर जैसा, बार बार जहां पर दिक्कत हो रही थी, बार बार जहां पर पाकिस्तान के झंडे खड़े हो रहे थे, बार बार जहां आतंकवादी घटना हो रही थी, बार बार जहां पर पत्थर मारे जा रहे थे, बार बार जहां पर जो है फौज को जो है लोग परेशान कर रहे थे, फौज पर हमले हो रहे थे, ये 70 साल देश में बैठे रहे, लेकिन इनसे 370 हटाने के लिए कोई एक प्लान नहीं बना। कौन नहीं जानता कश्मीर में कट्टरपंथ के हालात को किस तरीके से छोड़कर भागे थे राजीव गांधी जी। काश उन्होंने उस चीज की स्थिति को बेहतर किया होता तो कभी कश्मीरी पंडितों का इस तरीके से एक्सोडस नहीं होता। क्या ये देश नहीं जानता क्या किस तरीके से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को जो है ओसामा जी कह के इनके नेता जो है इस देश के पार्लियामेंट में बोले हैं? क्या हम नहीं जानते किस तरीके से पाकिस्तान के फोर में बात करते रहते हैं हमेशा? क्या ये देश नहीं जानता फलस्तीन का समर्थन करने के लिए किस तरीके से इजराइल को एक तरफ काट के रखा आपने, जबकि उन्होंने आपकी इतनी मदद करी है? रेडिकलाइजेशन की वजह से आपने किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से आपने किया, इसी वजह से आपने कभी उनकी बात नहीं की। कट टू 2024, आप आज भी एक टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करने वाले आदमी को टिकट देकर कोशिश करते हैं कि वो पार्लियामेंट को आ जाए। आप आज भी चाहते हैं इस तरह की स्थितियां। आप आज भी अगर मोहित खान जैसा बलात्कारी कोई बलात्कार करता है और वो मुसलमान है तो एक शब्द नहीं निकलता राहुल गांधी के मुंह से। यानी कि 1947 से 2024 हो गया, आपने कभी भी कट्टरपंथ का विरोध किया ही नहीं, और इसी वजह से इस देश का हिस्सा जो छूट जाता अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते, उसको हम वापस लेकर आए, सिक्योर किया, चीजें बेहतर की, देश को बेहतर किया, और हम उसके खिलाफ खड़े। लेकिन आपको तो रेडिकलाइजेशन से प्रेम है ना जी, प्यार है, कट्टरपंथ पसंद है आपको, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी तोड़ने की राजनीति चलती है। अगर तोड़कर प्रधानमंत्री बनना हो तो देश तोड़कर प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर अब तोड़कर देश को बनना हो प्रधानमंत्री तो फिर राहुल गांधी वही ट्राई कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि यही वाली ट्रिक आप आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वरुण जी, और जाति के नाम पर इस बार कर रहे हैं, और बहुत सारी टूल किट्स है जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वरुण जी जल्दी से जवाब दीजिए। सुचारिता जी भी आपने देखा 70 साल करते जा रहे हैं, इनको खुद को ही होश ही नहीं है कि 5 साल तो मोदी जी के आगे, अटल जी के 7 साल आगे, तो क्या अटल जी की सरकार भी बेकार थी? कि मैं वही तो कह रहा हूँ, 2014 के बाद से एक लोकतंत्र की जगह मूर्ख तंत्र का स्थापना की जा रही है देश के अंदर। इंदिरा जी ने ऐसे किया, राजीव जी ने, अरे भाई आप इस देश को संभाल रहे हो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल जी सबका योगदान, और ये जो मैम प्रवृत्ति है ना, आप कह रहे हो क्यों आ जाएगी अराजकता? मैंने हमेशा अराजकता देश में बढ़ेगी, क्योंकि पूर्वजों को नीचा दिखाने से बात भी नहीं आ रहे। ये तो कह रहे मैंने किया भाई तुमने किया क्या, ये तो बताओ ना। देश का कुछ नहीं किया। इकोनॉमिक, आप अभी कर्जे की बात कर रहे थे, भारत पे कितना कर्जा हो गया वो आप बताइए आंकड़े देश को। चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, उससे कितना ट्रेड डेफिसिट करते जा रहे हैं, व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। इनकी कोई सोच नहीं है। और जो कट्टरवाद की बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान तो ये कर रहे हैं। मैंने कहा अगर कांग्रेस में कोई गड़बड़ी आ गई तो आप उसको तो हाईलाइट कर सकते हो। देखिए, मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहती हूँ, और सुशील जी और जीडी बख्शी सर को भी स्क्रीन पे लीजिए। जो बात अभी कही गई कि भाई जो कुछ इन देशों में हो रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ पाया हमारे पड़ोसियों के बनिस्पत। अब उस कट्टरपंथ के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है, आतंकवाद के लिए, विभाजनकारी नीतियों के लिए इस देश में जगह नहीं है, वरना देश को ये पीछे धकेल देती है। मेजर जनरल बख्शी, मैं आ रही हूँ शिवा, मैं एक बार सर से पूछ लूं। सर, यहाँ इस देश में, और आपने तो इतने साल देखा है, इस देश की राजनीति को भी देखा आगे बढ़ते हुए। देखिए, बात ऐसी है कि कट्टरपंथ से देश बर्बाद हो जाते हैं, निसंदेह, इसमें शक क्या है। हमारे सामने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान के क्या फटीचर हाल है, 2 रोज की रोटी उनको जो है मिल नहीं पा नहीं रहे वहां के लोग, उनकी कमर टूटी जा रही है महंगाई से, और अराजकता वहां पे सड़कों पे फैल रही है। बांग्लादेश जो एक समृद्ध देश था, 15 साल हसीना वाजेद वहां रही, कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया, वो वहां के जमायत इस्लामी को गवारा नहीं था।
और पाकिस्तान के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से, चीन के सहयोग से उन्होंने उस जो है समृद्ध देश का उसका तबाही कर दी। अब आप देख रहे हैं जब से ये इंटरिम सरकार आई है, रोज वहां पे कानून की व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया। सड़कों पे हजूम घूम रहे हैं पागल स्टूडेंट्स के, जो कि जिसको चाहे लूट लें। चीफ जस्टिस को बोले गद्दी खाली कर भाग जा, वो तो हसीना वाजिद को जान से मार डालने के लिए उतारू थे। बेचारी उनकी साड़ियां और ब्लाउज लेकर वो नुमाइशें कर रहे हैं, उनके घर का पूरा फर्नीचर लूट लिया। ये अराजकता और ये अगजनी, ये केओस, दैट इज ऑल दैट दे आर केपेबल ऑफ। लेकिन इसके होने बावजूद एक चीज मुझे कहने दीजिए। जी जी जी, हमारे देश में एक सोच है कि साहब कट्टरपंथ जहां होगा वो देश खुद ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन साहब बर्बाद होने के पहले वो आप पे भारी चोट कर सकता है। प्लीज, एक संस्कृत का श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। और पंडित जी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं कि हम केवल सोचते रहे कि साहब ये तो खुद ही मर जाएंगे, हमें मारने की क्या जरूरत है। आपको मारना होगा साहब, सही बात। अपने देश की रक्षा के लिए आपको इनके टुकड़े करने होंगे। ये खुद विलय नहीं होगा। हमें नहीं चाहिए ऐसे गंदे लोग। ये तो यहां भी अराजकता फैलाएंगे। ये मरे अपनी सौगात से, ठीक है साहब, ये आपस में लड़के मरे। हाँ, इस देश के 4 टुकड़े करना आप जरूरी हो। देखिए जो बात जीडी बख्शी सर कह रहे हैं, जब मैं फौज में था, हाँ। हमने 2 टुकड़े किए थे। अब बोलना कि साहब ये खुद ही मार लेंगे एक दूसरे को, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको है, माफ कीजिए, एक सैनिक की दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, देखिए, आपको शस्त्र उठा के इनका सर्वनाश करना होगा। उसके नहीं तो लिए डूबते भी ये देश आपको नुकसान बिल्कुल जीडी बख्शी सर, उसके लिए एक रणनीति की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो बात आपने कही है कि इनके खात्मे के लिए एक प्लान बनाना होगा, वरना ये यूं ही फलते फूलते रहेंगे। इनके खात्मा जरूरी है, क्योंकि ये कट्टरपंथ वहां से सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता है, फिर वो फैलता है एक वायरस की तरह। जैसा मैंने कहा, बांग्लादेश से भी वो एक पाकिस्तान में वापस फैलता हुआ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, उसे वहां पर रोकना जरूरी है। मेरे पास महाभारत इतना ही समय। बहुत धन्यवाद।